आज बाबा नीप करौरी जी महाराज के जीवन चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक महान संत थे। इनकी जीवनी पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति होगी और एक महान संत के बारे में जानकारी मिलेगी। पेज 18 से 20 तक। 19 अगस्त 2025। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। द्वितीय वर्णार्चनम। एक पूर्वावलोकन। श्री श्री बाबा जी महाराज नीप करौरी जी के लीला चरित्र के अंशों का जो वर्णन आगे प्रस्तुत है, अथवा उनके लीला चरित्र पर अब तक लिखे जा चुके एवं भविष्य में भी लिखे जाने वाले ग्रंथों में प्रतिबिंबित है, होगा संभवतः कुछ अनजान अनभिज्ञ पाठकों को उनमें अतिशयोक्ति प्रतीत हो। परंतु जो भक्त, जो शरणांगत, जो आश्रित बाबा जी महाराज की लीलाओं के प्रत्यक्ष रूप में पात्र अथवा दृष्टा रहे हैं, तथा जिन्होंने महाराज जी की करुणा, दया, क्षमा, कृपा की स्वयं प्राप्ति की है, स्वयं अनुभूति की है और आज भी उसी प्रकार कर रहे हैं, वे जानेंगे कि इन चंद पंक्तियों, चंद लीला कथाओं में महाराज जी के पूर्ण स्वरूप का, पूर्ण व्यक्तित्व का एवं उनके अवतार के मूल का केवल अंशमात्र ही चित्रण हो पाया है, और वह भी अपने में अपूर्ण अधूरा। वस्तुतः बाबा जी महाराज की व्यापकता व क्षमता की कथाओं दृष्टांतों का, जो केवल उनकी जन जन के प्रति करुणा, दया, क्षमा, कृपा, वात्सल्य, भक्तवत्सलता, पतित्वाधार आदि की भावनाओं के प्रतिबिंब मात्र है, अपार भंडार है बाबा जी की स्वयं की अपारता की तरह, जिन सबका वर्णन कई महाग्रंथों की रचना करने पर भी पूर्ण होने में संदेह है। कारण हर भक्त के साथ, हर शरणागत के साथ, हर आश्रित के साथ, यहाँ तक कि हजारों उन व्यक्तियों के साथ भी जो महाराज जी के व्यक्तित्व, सामर्थ्य एवं प्रभुता से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, रहे, महाप्रभु ने उस भक्त, उस शरणागत, उस आश्रित, उस अनजान अनभिज्ञ व्यक्ति की ही क्षमतानुसार, उसके प्रारब्ध, कर्म, मनेच्छा आदि के अनुकूल एवं अनुरूप ही अलग अलग प्रकार की कृपा दया की लीलाएं की। इस प्रकार हर कृपा पात्र, हर दया पात्र, हर क्षमा पात्र की रामायण भी अलग अलग ही रही। रामायण शतकोटि अपारा तथा हर कृपा दया पात्र के अंतर में महाप्रभु की भिन्न भिन्न मूर्त तद्रूप गुणवत्ता लिए और अधिकतर दया पात्रों की अपनी ही भावनाओं के अनुरूप समा गई। यथा किसी के लिए वे राम रूप है तो किसी के लिए कृष्ण कन्हैया, किसी के लिए सर्व समर्थ हनुमान है तो किसी के लिए शिव रूप अथवा शक्ति रूप, और अधिकांश आश्रितों के लिए केवल सखा, बंधु, प्रियतम, मित्र, गुरु, परम गुरु, अवतारी, महामानव, माय बाप, आराध्य, इष्ट, परमिष्ट, परिवारी, प्राकृत मनुष्य, अनासक्त, विशिष्ट मानव, चमत्कारी, सिद्धक, बाजीगर, छलिया, ऋषि, महर्षि, साधु, मुनि, जोगी, योगी, बलरूप, गोविंद, ब्रह्मरूप, भगवान, निर्गुण भी, सगुण भी, आदि आदि हैं। और महाराज जी के भक्त एवं दयापात्र तो काश्मीर से लेकर कुमारी अंतरीप तक, पंजाब से लेकर आसाम सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र तक तथा देश विदेश में भी अनगिनत रहे हैं। इनमें हिंदू, सवर्ण एवं हरिजन दोनों भी रहे, मुसलमान भी रहे, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन भी रहे और विदेशी भी। यद्यपि इस हेतु बाबा जी ने कभी भी किसी सत्संग अथवा किसी विशेष नाम युक्त संस्था की स्थापना नहीं की। अपना प्रचार तो किया ही नहीं कभी और न करने ही दिया किसी को। यहाँ तक कि अपने इर्द गिर्द एक स्थान पर अधिक भीड़ भी अधिक काल के लिए एकत्र न होने दी। उन पर दया की, कृपा की, मनोरथ पूरा किया और उनकी छटनी करते रहे। रमते जोगी आज यहाँ तो कल वहाँ। किसी स्थान विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से कोई लाग नहीं, कोई लगाव नहीं। एक ही नेम, एक ही विरद, यन केन प्रकारेण जन जन का कल्याण। और इस क्रिया में महाप्रभु को दयापात्र में एक ही तलाश रहती थी, इसको क्या चाहिए, इसे किस बात का दुख है। इस दया हेतु प्रभु ने संत असंत, भक्त अभक्त, पात्र कुपात्र में न तो किसी प्रकार का भेदभाव रखा और न उस दया पात्र में इस हेतु किसी गुण विशेष की ही तलाश की। केवल उनकी दया, उनकी मौजी सर्वोपरि रही इस क्रिया हेतु, यहाँ तक कि उन्हें ये भी अपेक्षा न रही कभी भी कि इस दया कृपा के बाद वह सौभाग्यशाली उनका भक्त बन जाए अथवा उनकी महत्ता मानने लगे या कृतज्ञ बन अपने को कृतार्थ मान ले। कालांतर में तो बड़ी से बड़ी दया कृपा पाने वाले भी महाराज जी की स्मृति तो अलग रही, अपने अहम के कारण अथवा मायावश दया कृपा के उन अनमोल क्षणों को भी भूल जाते रहे जिनके कारण उन्हें यश, समृद्धि युक्त पुनर्जीवन अथवा नवजीवन प्राप्त हुआ था। परंतु महाप्रभु को इस तथ्य से भी कभी सरोकार नहीं रहा, किंतु ऐसे भक्तों आश्रितों की प्राप्ति भी सांसारिक उपलब्धियों तक ही सीमित रह गई। इन सब कारणों से विभिन्न स्थानों में विभिन्न भक्तों, आश्रितों, निरावलंबियों के ऊपर ज्ञात अज्ञात रूप से की गई दया कृपा की लीलाओं को, कथाओं को संग्रहित कर पाना, जान पाना सदा ही असंभव रहा और रहेगा भी कि महाराज जी ने कब, कहाँ तथा किस व्यक्ति विशेष के साथ किस प्रकार एवं किस हेतु अपनी दया करुणा कृपा की लीलाएं की थी, क्यों कर कहें। आज भी तो उनको दया कृपा करुणा की वर्षा अनेक स्थानों में, अनेक लोगों पर जिन्होंने सरकार के साकार दर्शन भी नहीं किए थे, उन पर भी यथावत हो रही है, जिनका विवरण ऐसे कृपा पात्रों के आश्रमों में पधारने पर ही ज्ञात हो पाता है। अगला पाठ कल, पेज 20 से आगे। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।